तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन ये जगह बोरिंग होता जा रहा है। पिछले कुछ चैप्टर से सेम चीज सेम प्लॉट रिपीट होता जा रहा है। कोई कैरेक्टर आता है चैप्टर के लास्ट में, वो सुकुना से लड़ता है एंड मर जाता है। पूरा जुजुत्सु काइसन अब एक सुकुना काइसन बन के रह चुका है, जिसके अंदर पर्सनली मेरे को तो कोई मजा ही नहीं आ रहा है पढ़ने में। लेकिन क्या करें, वीडियो बनानी है तो कवर तो करना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। 戦わなければ勝てない。戦え、戦え。 तो चैप्टर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि मैगुल ने बैटलफील्ड के अंदर एंट्री मार ली है एंड उसके दोस्त भी उसके साथ आया है, जिसका नाम है लैरी, और उसने कुसाकाबे को बचा लिया है क्योंकि इसकी पावर एक जाइंट हैंड को समन करना है। तो उस जाइंट हैंड से उसने कुसाकाबे को बचा लिया था। इसके बाद हम जाते हैं पास्ट में, जहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअल में यूता ने रिक्वेस्ट करी थी मैगुल से कि वो आए और हमारे साथ सुकुना से लड़े, लेकिन मैगुल उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, ये बोल के कि तुम जापानी लोगों को क्या लगता है कि हम काले लोग किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेंगे। एंड तुम एक बार इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, ये पता क्या बोलता है कि तू यूता क्यों आया मेरे से रिक्वेस्ट करने, वो गोजो क्यों नहीं। जब तक वो गोजो मेरे सामने सिर नहीं झुकाएगा मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन इसी आर्गुमेंट के बीच में लैरी बोलता है कि हमें हमारी जी जान लगा के लड़ना होगा ताकि हम स्वर्ग में बैठे ग्यातोसा को उनका ध्यान रखने के लिए बोल सके। एंड गेस व्हाट, हमारा मैगुल उसके रिप्लाई में बोलता है कि ग्यातो स्वर्ग नहीं नर्क जाएगा। लेकिन इस कन्वर्सेशन के लास्ट तक मैगुल मान जाता है कि वो सुकुना से लड़ लेगा। एंड फिर हम आते हैं प्रेजेंट के अंदर, जहाँ सुकुना इस वक्त ना ही अपना डोमेन इस्तेमाल कर सकता है, ना रिवर्स कर्स टेक्निक, और उसका हार्ट भी हील नहीं हुआ है। एंड इनकी लड़ाई ना देखने में ना बताने में मेरे को तो कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग होती है इनकी लड़ाई में कि जब सुकुना और मैगुल लड़ रहे होते हैं तो सुकुना के ऊपर लैंड करता है यूजी एंड चोजो बैटलफील्ड के अंदर। एंड इसके बाद एक बहुत बड़ा प्लॉट आर्मर हमें बताया जाता है, जिससे पढ़ने के बाद तो भाई मेरा दिमाग हो गया खराब। मतलब एज अ गोजो फैन, इस जेजे के फैन, मेरा दिमाग तो भाई खराब हो गया। हमें बताया जाता है कि जो वर्ल्ड कटिंग स्लैश सुकुना ने गोजो के ऊपर मारा था, जिससे गोजो का किटकैट बन गया था, उस वर्ल्ड कटिंग स्लैश को परफॉर्म करने के लिए वो दोनों हाथों से एक हैंड साइन बनाना होता है। लेकिन चैप्टर 235 में जब गोजो ने होलो पर्पल मारा था तो उससे सुकुना का एक हाथ डैमेज हो गया था या कट ही गया था। तो सवाल ये उठता है कि सुकुना ने वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारा कैसे एक हाथ से। तो उसका जवाब नरेटर हमें देता है कि सुकुना ने एक्चुअल में उस वक्त एक बाइंडिंग वाव क्रिएट करा था, जिससे सुकुना ने एक हाथ से वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारा। मतलब गोजो के साथ इतना ज़्यादा अनफेयर हुआ था। मतलब पहले फाइट 1 वर्सेस 3 की चल रही थी, दूसरा कि खुद राइटर सुकुना के साथ था, गोजो को ऑफ स्क्रीन डेथ दी गई, एंड जो था उसको एक प्लॉट आर्मर से मारा गया। मतलब भाई गोजो फैंस के लिए जैसे कि एक बकवास चीज़ है इस वक्त। लेकिन जैसे हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, माँ की आती है और वो सुकुना का काट देती है लेफ्ट हैंड। एंड इसी के साथ लैरी भी आता है वहाँ सुकुना से लड़ने के लिए। एंड सुकुना बाबा अपना सिंपल एक ब्लैक फ्लैश उसके ऊपर मारते हैं, और 2 ब्लैक फ्लैश मारने के कारण सुकुना को मिल चुकी है उसकी